का स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल ऑक्शन को हर किसी का इंतज़ार था, हर भारतीय फैन को इंतज़ार था कि आईपीएल के ऑक्शन में जो कुछ बड़े नाम हैं, चाहे वो नाम ऋषभ पंत का हो, केएल राहुल का हो, श्रेयस अय्यर का हो या फिर अर्शदीप का हो, कितने में बिकेंगे। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक ही वो अटकलें भी कहते हैं ना, जो एक तरह से जैसे एग्जिट पोल होता है वैसे जो खबरें आ रही थी उसमें ये तय था कि ऋषभ पंत और केएल राहुल और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को अच्छी मुंह मांगी कीमत मिलेगी, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन केएल राहुल की तुलना में श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर जितना ले गए हैं, शायद केएल राहुल थोड़ा दुखी होंगे इस बात को जानकर। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये दिग्गज, लगभग 40 से अधिक नाम आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हमारी मेहनत जो टीम की है उसको सफल बनाइए और चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को जानने के बाद कि कहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है, क्योंकि डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी नहीं बिका है, पीयूष चावला नहीं बिके हैं, और कल भी अभी ऑक्शन होगा सोमवार को। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और खिलाड़ी अनसोल्ड जाएंगे जो दिग्गज हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अर्शदीप से, जो कि 15 करोड़ 75 लाख में बिकने वाले थे। आप सोचोगे ऐसा कैसे कि 15 करोड़ 75 लाख में। तो चलिए आपको बता दें कि जो उनके ऊपर बोली लग रही थी वो 15 करोड़ 75 लाख पे रुक गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे पंजाब सुपर किंग्स से अर्शदीप खेलते हुए हैं, तो ऐसे में उनको राइट टू मैच का कार्ड का ऑप्शन दिया गया, जिस पे जो हम ये कह सकते हैं पंजाब तैयार हो गई। उसने डिमांड किया 18 करोड़ का कि भाई साहब हम सामने से डिमांड आई 18 करोड़ की, जिस पे पंजाब किंग्स ने सहमति जताई और 18 करोड़ दे के राइट टू मैच का कार्ड खेल के अर्शदीप को अपनी तरफ कर लिया है। फिर बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपए में। श्रेयस अय्यर को लेके बहुत कुछ फाइट चल रही थी, आपको बता दें आईपीएल ऑक्शन के दौरान। लेकिन पंजाब सुपर किंग पहले ही मान के चल रही थी कि शायद वो कप्तान बनाने वाली है। ये लगभग दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर के लिए वो गई है 26 करोड़ 75 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया। और आपको बता दें 18 करोड़ रुपए वो अर्शदीप के लिए खर्च कर चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए लगभग 42 करोड़ से ऊपर केवल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अपनी पर्स को पंजाब सुपर किंग्स ने खाली कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत एक समय लखनऊ सुपर जायंट्स 20 करोड़ में लगभग उनको खरीदने वाली थी, लगभग तय हो गया था। लेकिन यहाँ जब दिल्ली कैपिटल्स को आरटीएम का ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने आरटीएम का ऑप्शन लिया, और आपको बता दें कि उन्होंने जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो रेट मांगा वो 27 करोड़ का मांगा, जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़ दिया। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स गई थी ऋषभ पंत के लिए आगे भी, लेकिन 27 करोड़ में एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के हो चुके हैं। ऋषभ पंत आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे बड़ा मेगा ऑप्शन अब नाम हो चुका है ऋषभ पंत के। तो कहते हैं ना, अगर आप भरोसा रखिए ईश्वर पे और खुद पे, तो एक दिन नाम होगा ही होगा। और ऋषभ पंत जो कि इस एक्सीडेंट से निकल के आए और अब चारों तरफ छा रहे हैं। आज पर्थ में बात की जाए, इंडिया में बात की जाए, टेस्ट मैचेस में बात की जाए, T20 वर्ल्ड कप का सरताज बन चुके हैं, और अब आईपीएल ऑक्शन के सबसे बड़ा सरताज बन चुके हैं। 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स में जा रहे हैं, और शायद कप्तान भी लगभग यही हैं, क्योंकि केएल राहुल वहां से अपने आप को रिलीज़ कर चुके थे। तो ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए था, जिसके लिए संजीव गोयकर ने अपना पूरी पर्स को एक तरह से खजाने को खोल दिया और 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया है। अब अगर बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल चले गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा सा मुनाफे का सौदा रहा, क्योंकि वो जहां ऋषभ पंत के लिए 20 करोड़ के ऊपर जा रही थी, वहां पे केएल राहुल उन्हें 14 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। तो शायद केएल राहुल थोड़ा दुखी होंगे, क्योंकि अभी हम जो दूसरे खिलाड़ी चाहे वो जैसे वेंकटेश अय्यर, उनके लिए केकेआर ने 23 करोड़ की बोली लगा दी। आप समझ सकते हैं 23 करोड़ में वेंकटेश अय्यर बिके। तो आज अय्यरों का दिन था, क्योंकि श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख में, तो वेंकटेश अय्यर भी 23 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक केएल राहुल को थोड़ा सा सेटबैक लगा है, क्योंकि वो थोड़ा और पैसे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किस्मत कहिए यजुवेंद्र चहल की, उनकी मेहनत रंग लेके आई है। 6 करोड़ में खेलने वाला खिलाड़ी, 2012 से 2016-17 तक 10 लाख में खेलने वाला खिलाड़ी, आईपीएल
हिस्ट्री में अभी तक में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल आज 18 करोड़ रुपए में पंजाब सुपर किंग्स में चले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट आज पंजाब ने खर्च की, क्योंकि उनका पर्स बहुत भरा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं यजुवेंद्र चहल को ये धनराशि मिली है, जिस तरीके से उनकी मेहनत की है। चलिए, ये तो हो गए वो बड़े नाम जिसके हर कोई इंतजार कर रहा था कि किसको कितना मिला, वो हमने बता दिया। अब चलिए दूसरे खिलाड़ियों पे बात करते हैं। अगर हम बात करें कंगिसो रबाडा, तो उनको 10 करोड़ 75 लाख में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। यानी आशीष नेहरा वहाँ पे दिमाग लगा रहे थे, दिमाग चलाए, और उनको गेंदबाज चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद शमी को रिलीज़ कर दिया है, मोहित शर्मा को भी एक तरह से रिलीज़ कर दिया था, हालांकि फिर बाद में लिया गया, आज दूसरी तरफ चले गए। तो ऐसे में एक अच्छा बॉलर चाहिए था, तो कंगिसो रबाडा 10 करोड़ 75 लाख रुपए में अब गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे। जोश बटलर, बल्लेबाजी मजबूत करनी थी, जोश बटलर ने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा किया था। ऐसे में 15 करोड़ 75 लाख रुपए उन पर खर्च किया है गुजरात टाइटंस ने अपनी तरफ लेने के लिए। तो वहीं मिचेल स्टार्क, जो कि करीबन 24 करोड़ में बिके थे, वो इस बार आधे करोड़, मतलब आधे पे आ गए, 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली कैपिटल्स का हम ये कह सकते हैं कि सौदा बड़ा ज़बरदस्त रहा है। माइंड गेम बहुत अच्छा चला है। केवल 14 करोड़ में के राहुल को अपनी तरफ लिया है, 11 करोड़ 75 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क को अपनी तरफ लिया। ये तो थोड़ा मजबूत टीम और कम पैसे भी खर्च किए। मोहम्मद शमी की बात की जाए, बहुत अटकलें चल रही थी, 1 साल से चोट से बाहर भी थे, लेकिन अब उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद यानी ऑरेंज जर्सी में आप देखेंगे 10 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको लिया है। डेविड मिलर थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा, शायद या तो हम कह सकते हैं कि बढ़ती उम्र के नाते भी उन पे थोड़ा इतना, लखनऊ सुपर जायंट्स ने, एलएसजी ने उनको अपनी तरफ लिया, लेकिन केवल 7 करोड़ 50 लाख रुपए ही उनको मिलेंगे। मोहम्मद सिराज, बड़ा नाम, आरसीबी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन आरसीबी ने उनको रिलीज़ किया था, थोड़ा दुख भी था, क्योंकि विराट को अपना बड़ा भाई मानते थे। लेकिन 12 करोड़ 25 लाख में गुजरात टाइटंस अपनी बॉलिंग यूनिट को थोड़ा मजबूत किया। एक तरफ विदेशी बॉलर कंगिसो रबाडा को लिया है, तो वहीं मोहम्मद सिराज जो कि पर्थ में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ 12 करोड़ 25 लाख रुपए में लिया है। तो लाइम लिविंगस्टोन को 8 करोड़ 75 लाख में आरसीबी ने लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, इन सब के जाने के बाद एक ओपनिंग साझेदारी एक अच्छी चीज़ थी। ऐसे में लिविंगस्टोन 8 करोड़ 75 लाख रुपए में, और बॉलिंग भी कर लेते हैं स्पिन, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है उनको। हैरी ब्रुक को बात की जाए तो 6 करोड़ 25 लाख रुपए में दिल्ली ने लिया है हैरी ब्रुक को। देवदत्त पड्डिकल भारतीय टीम में खेल रहे हैं, लेकिन अनसोल्ड गए हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ आए थे, अनसोल्ड गए हैं। हालांकि शायद कल वो बिक जाएं कम पैसों में, लेकिन फिलहाल वो अनसोल्ड हैं। एडन माक्रम एलएसजी को 2 करोड़ में मिल गए, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा बोलियां किसी ने लगाई नहीं, तो बेस प्राइस जो था उसी पे एडन माक्रम को एलएसजी ने ले लिया है। डेविड कॉनवे, चेन्नई सुपर किंग इनको चाहती थी, चेन्नई सुपर किंग ने इनको रिलीज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे कैप नहीं बची थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ को पहले ही रिटेन कर रखा था, तो वहाँ पे नहीं बचा था, तो उन्होंने ऑक्शन के जरिए आज फिर से डेविड कॉनवॉय को 6 करोड़ 25 लाख रुपए में सीएसके ने अपनी तरफ ले लिया। तो राहुल त्रिपाठी अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको आज 3 करोड़ 40 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग ने अपनी तरफ लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी बोली मिल गई है। वहीं अगर बात की जाए डेविड वार्नर का, तो वो अनसोल्ड गए, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था, लेकिन 38 साल की उम्र को देखते हुए इस वजह से शायद 2 करोड़ रुपए कोई नहीं लगाना चाहता था कि 38, 39, 40, 3 साल के लिए ये टीम चुनी बन रही है। तो ऐसे में डेविड वार्नर जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इस वजह से शायद उन पर 2 करोड़ की बेस प्राइस ज़्यादा थी। जैक फ्रेजर मैगर 9 करोड़ में इनको ले लिया है। अब आरटीएम किया दिल्ली ने। पंजाब के हर्षा पटेल जो कि कह सकते हैं आरसीबी के अच्छे बॉलर थे, लेकिन इस बार अब वो सनराइजर्स हैदराबाद 8 करोड़ में अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए करेंगे। रचिन रविंद्र 4 करोड़ में आरटीएम के थ्रू, मतलब रचिन रविंद्र पे सीएसके ने आरटीएम कार्ड खेला, जिसमें उन्होंने 4 करोड़ में रचिन रविंद्र को अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि सीएसके से रिलीज हुए थे। रविचंद्रन अश्विन 10 साल बाद वापसी कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत की थी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से, और 9 करोड़ 75 लाख रुपए में अश्विन के एक्सपीरियंस को चेन्नई सुपर किंग ने खरीद लिया है। तो वहीं वेंकटेश अय्यर की हम आपको बात बता ही रहे थे कि 23 करोड़ 75 लाख कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यहाँ पे उन्होंने हालांकि उनके मालिक जो थे, वो ओनर जो थे जो बिड कर रहे थे, उन्होंने बोला भी कि वेंकटेश अय्यर हम दिल से बहुत जुड़े थे, तो हमको किसी भी रेट पर जाके उनको लेना था। बहुत बड़ी पर्स खाली की है,
वेंकटेश अय्यर सबसे, अगर कहा जा सकता है कि इस पूरे आईपीएल ऑक्शन जो आज हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला रहा है वो वेंकटेश अय्यर के 23 करोड़, और कहीं ना कहीं यजुवेंद्र चहल के 18 करोड़, क्योंकि सबसे महंगे स्पिनर बन चुके हैं वो इस आईपीएल इतिहास के। वहीं अगर बात की जाए मार्कस स्टोइनिस की, तो वो 11 करोड़ में पंजाब सुपर किंग्स ने उनको, मार्कस स्टोइनिस को ले लिया, क्योंकि एक ऑलराउंडर पंजाब सुपर किंग को चाहिए था। ग्लेन मैक्सवेल बहुत कम दाम, 4 करोड़ 20 लाख रुपए में पंजाब सुपर किंग ने लिया। हालांकि अब मैक्सवेल का कैरियर, क्रिकेटिंग कैरियर की बात की जाए तो वो अंतिम समय में दौर में चल रहा है, तो इसलिए शायद उन पे 4 करोड़ ही लगाने की सोची हो। क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से साउथ अफ्रीका के लिए संन्यास ले लिया और लीग सी खेलते हैं, वो 3 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको ले लिया है। फिल सॉल्ट को 11 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, कोशिश की थी कोलकाता ने, लेकिन शायद उनके हाथ में नहीं आया, और 11 करोड़ 50 लाख रुपए में आरसीबी ने उनको अपनी तरफ ले लिया। तो वहीं रहमतुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के शानदार खिलाड़ी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको 2 करोड़ रुपए में अपने पास लिया। तो ईशान किशन, बहुत बड़ी निगाहें थी ईशान किशन पे, मुंबई इंडियंस इनके लिए गई थी लेकिन बहुत जी तोड़ करके नहीं गई। 3 करोड़ पे पहुंचते पहुंचते मुंबई इंडियंस उस जो ईशान किशन को लेने वाली बारी थी उससे बाहर आ चुकी थी। तो ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गए। जितेश शर्मा, अच्छा दाम मिला है, 11 करोड़ रुपए इनको आरसीबी ने दिया है और अपनी तरफ लिया है। जोश हसलवुड, अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, 12 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने इनको अपनी तरफ लिया। तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को 9 करोड़ 50 लाख में गुजरात टाइटंस ने लिया। आवेश खान को अच्छी परफॉर्म करने का फायदा मिल रहा है, 9 करोड़ 75 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको अपनी तरफ लिया। तो नॉर्थजे, जो कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, उनको 6 करोड़ 50 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी तरफ लिया। जोफ्रा आर्चर, जो कि लास्ट मोमेंट पे जुड़े थे, उन पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए राजस्थान रॉयल्स ने खर्चा किया और अपनी तरफ लिया। खलील अहमद 4 करोड़ 80 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग की तरफ गए हैं। तो टी नटराजन को भी बहुत अच्छा 10 करोड़ 75 लाख रुपए दिल्ली कैपिटल्स ने दिया है, उनके एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए। ट्रेंट बोल्ट, मुंबई इंडियंस ने उसे बहुत ज़बरदस्त पैसा खर्च किया और 12 करोड़ 50 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी तरफ किया। तो वहीं मनीष तीक्ष्णा 4 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने उनको लिया है। राहुल चहर, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आ रहे हैं, मुंबई इंडियंस ने उनके लिए बिड शुरू भी की थी लेकिन फिर बाद में वो हट गए, 3 करोड़ 20 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद के हो चुके हैं। एडम जंपा 2 करोड़ 40 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। तो वनेंदु हसरंगा को राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छी कीमत 5 करोड़ 25 लाख रुपए में देके खरीदा। तो वहीं नूर अहमद थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा, 10 करोड़ में वो चेन्नई सुपर किंग के लिए गए हैं। और ऐसे में अब आपको बता दें, ये तो वो लिस्ट हो गई, कुछ नए खिलाड़ियों की भी लिस्ट आपको जल्दी बताएंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स। और कैसी लगी आपको ये आईपीएल ऑक्शन की बोली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।